नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से पहले नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जून में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अभी और बढ़ गया है। शिक्षा संकुल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रदेश में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के तबादलों को लेकर विधायकों से किसी तरह की डिजायर नहीं मांगी गई है। अजमेर में एक और बांग्लादेशी घुसपैठिया डिटेन। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 17वीं कार्यवाही करते हुए एक और बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन किया है। उससे पुलिस अधिकारी उसके अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र से अभियान में कुल 42 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। आज भी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की अच्छी शुरुआत के साथ ही तेज बारिश का दौर जारी है। आज भी 38 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। भीलवाड़ा सहित कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बरसात के कारण अधिकतम तापमान में 11 डिग्री तक की गिरावट हुई है। वहीं शुक्रवार को जयपुर, दौसा, करौली, टोंक समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई है। कोटा, जयपुर, टोंक में भारी बारिश के कारण बरसाती नालों नदियों में पानी आ गया। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा से एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सोजी की टीम उसे जयपुर लेकर गई है। आरोपी सरकारी कर्मचारी ने 3,50,000 रुपए लेकर चचेरे भाई सहित 3 कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ाया था। एसओजी के ईएसपी भवानी शंकर ने बताया, वन रक्षक भर्ती के संबंध में राजतालाब थाने बांसवाड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी जांच राजतालाब पुलिस कर रही थी। पेपर लीक का प्रकरण निकला तो मामला एसओजी को ट्रांसफर किया गया। राजस्थान पटवारी भर्ती अब 3,705 पदों पर होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए 3,705 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से पटवारी भर्ती की प्रतीक्षा की जा रही थी। बोर्ड के अनुसार पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जून से 29 जून 2025 तक चलाई जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल नए आवेदकों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। छात्र नेता निर्मल चौधरी व विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान की संघरिया सीट से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को शनिवार सुबह गांधीनगर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब दोनों नेता एग्जाम देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। बताया गया कि बिना वर्दी में आए पुलिस कर्मियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस से ही दोनों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी दोनों नेताओं के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया को पुलिसकर्मी धक्के मारकर गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अभिमन्यु पूनिया को छोड़ दिया। राजस्थान में डीसीपी का बड़ा एक्शन। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यातायात शाखा में लंबे समय से जमे 17 पुलिस जवानों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही 4 जवानों पर आगामी 5 वर्ष तक ट्रैफिक ड्यूटी से प्रतिबंध भी लगाया गया है। यह कार्रवाई अधिकारियों की कार्यशैली और ड्यूटी के रिव्यू के बाद की गई। सूत्रों के अनुसार इन जवानों के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर ड्यूटी में लापरवाही जैसी गंभीर शिकायतें मिली थीं। कुछ जवान फील्ड ड्यूटी से बचने के लिए टीआई, एसीपी और अन्य अधिकारियों के दफ्तरों में ड्यूटी का हवाला देकर रोस्टर से बचते रहे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। राजस्थान कांग्रेस में काम नहीं करने वाले नेताओं के पद जाएंगे कांग्रेस में। संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश से शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान जल्द ही हर राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है। गुजरात एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। इसमें काम नहीं करने वाले नेताओं के पद जाना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी की टीम इस पर काम कर रही है। राहुल गांधी की टीम के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी नए मॉडल पर हर राज्य में संगठन तैयार करने के गुजरात एमपी पैटर्न लागू करने की घोषणा कर चुके हैं।
SSC GD में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला स्टाफ कर्मी गिरफ्तार। SSC GD की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अब एग्जाम सेंटर SBS शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का स्टाफ कर्मी पकड़ा गया है। अब तक डमी कैंडिडेट सहित कुल 4 जने पकड़े गए हैं। वहीं असली कैंडिडेट सचिन मलिक और मास्टरमाइंड केंद्र संचालक संदीप फरार है। बता दें कि परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित हुई थी। सीकर में SBS शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सेंटर था, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी को धोद पुलिस ने पकड़ा। एयरपोर्ट से भी ज्यादा लग्जरी होगा जयपुर रेलवे स्टेशन। जयपुर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी लग्जरी बनने जा रहा है। इसके दोनों साइड, फ्रंट साइड और हसनपुरा साइड को हर सुविधा से लैस किया जा रहा है। दोनों जगह हाईटेक सिक्योरिटी एंट्री, वेटिंग एरिया, लिफ्ट की सुविधा होगी। इसके साथ रेलवे स्टेशन पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। कुल 3000 वाहनों के पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर CTV, वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वीडियो वॉल और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम IPIS जैसी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। धौलपुर में शहरी OPD का समय बदला। धौलपुर शहर में संचालित शहरी OPD के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शनिवार से नया समय लागू होगा। अब OPD सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। पहले यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलती थी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने नए समय की जानकारी जारी की है। रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में OPD सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। अब जयपुर में ई-रिक्शा पर लगेगी सख्ती। जयपुर शहर में ट्रैफिक को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए अब ई-रिक्शा के संचालन पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। RTO प्रथम के प्रस्ताव पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड TCB ने मुहर लगा दी है। इसके तहत अब शहर के कई प्रमुख रास्तों और ओवरब्रिजों पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नई व्यवस्था के तहत रामगढ़ मोड़ से आमेर घाटी, अजमेर रोड, दिल्ली रोड, टोंक रोड, आगरा रोड जैसे व्यस्त मार्गों के अलावा भारत जोड़ो सेतु, अजमेर पुलिया, टोंक पुलिया और शहर के अन्य ब्रिजों पर ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। किसानों को नहीं मिली सिंचाई डिग्गी की अनुदान राशि। सिंचाई डिग्गी निर्माण की अनुदान राशि का भुगतान करवाने की मांग के संबंध में गांव धोलीपाल सहित हनुमानगढ़ तहसील के अन्य गांवों के किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के अनुसार क्षेत्र में अलग अलग चकों में 34-35 सिंचाई डिग्गी का निर्माण कार्य 31 मार्च तक और कुछ का अप्रैल माह तक पूरा हो चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे तबके के किसानों ने डिग्गी का निर्माण साहूकारों से ब्याज पर रुपए उठाकर किया है, लेकिन इन किसानों को आज तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई। इससे किसान ब्याज और कर्ज तले दबता जा रहा है। प्रजनन काल में मछली शिकार पर रोक। वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के संरक्षण और प्रजनन को ध्यान में रखते हुए लागू निषेध अवधि में मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 किलो मछलियों से भरी एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। यह मछलियां अवैध रूप से विक्रय के लिए ले जाई जा रही थीं। राज्य सरकार द्वारा 16 जून से 31 अगस्त तक मछलियों के शिकार, विक्रय, वस्तु विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया को संरक्षण देना और जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समय पर ही होगी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आयोग की परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित समय पर कराए जाने की आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। साहू गुरुवार को आयोग कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षाएं समय पर नहीं करवाने पर गंभीर अभ्यर्थियों को अकथनीय क्षति पहुंचती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी आर्थिक संकटों का सामना करते हुए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षाओं को स्थगित किया जाना गंभीरता से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के प्रति अन्याय करने जैसा भी है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर एयरपोर्ट पर शाम में एयरपोर्ट प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। गुरुवार शाम जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस, CISF और एंटी बम स्क्वाड की टीम ने तुरंत एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान शुरू किया। एयरपोर्ट टर्मिनल के चप्पे चप्पे की जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तलाशी के बाद स्थिति सामान्य घोषित की गई, लेकिन धमकी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं।
अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी के समर्थन में उतरे हनुमान बेनीवाल। अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी के समर्थन में हनुमान बेनीवाल उतर गए हैं। बेनीवाल ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई का मामला उठाते हुए जयपुर पुलिस को आड़े हाथ लिया। सांसद ने कहा कि इन दोनों की गिरफ्तारी करना न केवल जयपुर पुलिस का दोगलापन है, बल्कि यह राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जयपुर पुलिस का सीधा हमला है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले में एक्शन लेने की मांग की। बताया जा रहा है कि निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का 4th सेमेस्टर का पेपर देने के लिए गए हुए थे। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में शुक्रवार को दूसरे दिन भी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए। कृषि अधिकारियों ने 5 फैक्ट्रियों में जांच पड़ताल कर सैंपल एकत्रित किए। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री की अगुवाई में टीम ने मावली में ब्लू फास्फेट, पटेल फोस्कैम खेमली, कोरोमंडेल इंटरनेशनल उदयपुर, अरावली फास्फेट उमरडा और प्रेक्षा फास्फेट लिमिटेड में छापा मारा। उन्होंने सभी जगह से रॉ मटेरियल और तैयार किए गए माल के सैंपल लिए। रिकॉर्ड संधारण संबंधी दस्तावेज खंगाले। पड़ताल में फैक्ट्रियों में विभिन्न अनियमितताएं भी मिली है। बांसवाड़ा में पकड़े गए पेपर लीक के आरोपी को जयपुर लाई एसओजी वनरक्षक भर्ती। परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे एसओजी की टीम शुक्रवार शाम जयपुर लेकर आई। एसओजी ने जोधपुर के रहने वाले गोविंद तेतरवाल को बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि तेतरवाल मुख्य आरोपी जबराराम जाट के संपर्क में था और उसे पेपर लेकर 3.5 लाख में अपने रिश्तेदारों को उपलब्ध कराया था। इसमें उसके चचेर भाई सहित 3 शामिल थे। राजस्थान में पीएनजी सेवाएं 3 गुना होंगी। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम। राजस्थान गैस लिमिटेड ने राज्य के औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के चेयरमैन और माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के सचिव टी रविकांत ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 से 25 में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस की उपलब्धता में 3 गुना वृद्धि की जाएगी। वहीं 2 नए सीएनजी स्टेशन भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इन 12 जिलों में उच्च स्तरीय पशु चिकित्सालय होंगे। संचालित राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025 से 26 को अमली जामा पहनाते हुए पशुपालन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 12 जिलों के 16 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों बीवीएचओ ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल ऑफिस को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस क्रमोन्नयन के साथ इन चिकित्सालयों के लिए 167 नए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। जिन जिलों के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया है उनमें डीग का नगर, सीकर का श्रीमाधोपुर, खंडेला और लोसल, बाड़मेर का चौहटन व गुढ़ामालानी, पाली का मणिहारी, नागौर का झायल, कोटा का सांगोद व रामगंज मंडी, जोधपुर का तिंवरी, भीलवाड़ा का हुरड़ा, चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा, जयपुर का बगरू, श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ और उदयपुर का सराड़ा शामिल है। अब जाति धर्म और अपमानजनक नाम से पुकारा तो रैगिंग का केस। कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी विद्यार्थी को जाति धर्म और अपमानजनक नामों से पुकारना अब महंगा पड़ेगा। यूजीसी ने सत्र 2025 से 26 से रैगिंग की नई गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी ने साफ कहा है कि अब रैगिंग सिर्फ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं होगी। जाति धर्म भाषा क्षेत्र रंग जेंडर जन्म स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि पर की गई कोई भी टिप्पणी रैगिंग की श्रेणी में शामिल होगी। यूजीसी ने सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। जैसलमेर के रेतीले ढोरों में सीएम भजनलाल ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। जैसलमेर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर खुहड़ी के ढोरों पर सीएम भजनलाल ने आज सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह में जयपुर से आए योगा एक्सपर्ट ने अलग अलग आसन का अभ्यास करवाया। जैसलमेर स्थित रेगिस्तान के ढोरों में योगाभ्यास शुरू होने से पहले लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुना। इसके बाद रेतीले ढोरों में योगाभ्यास शुरू हुआ। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में आई महिलाओं ने भी योग दिवस आयोजन में भाग लिया। 16,000 विद्युत उपभोक्ताओं के लगेंगे स्मार्ट मीटर कोटखावदा। विद्युत निगम एयन क्षेत्र कोटखावदा में 16,000 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगेंगे। कस्बे में गुरुवार को मीटर लगाने की शुरुआत हुई। विद्युत मीटर कंप्यूटराइज्ड होने के साथ ही ऑनलाइन विद्युत निगम कार्यालय से भी जुड़े रहेंगे। ऐसे में सभी विद्युत स्मार्ट मीटर की निगरानी जहां अधिकारी भी कार्यालय से कर सकेंगे, वहीं उपभोक्ता भी पंजीयन नंबर से मोबाइल पर बिजली मित्र ऐप के माध्यम से मीटर की प्रतिदिन निगरानी कर सकेंगे।
वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। राजस्थान की चर्चित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा से वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी गोविंद तेतरवाल को गिरफ्तार किया है। गोविंद पर आरोप है कि उसने 3.5 लाख रुपए लेकर अपने चचेरे भाई सहित 3 उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले ही पेपर पढ़ाया था। एसओजी के अनुसार यह मामला बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में दर्ज हुआ था। पहले स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद केस एसओजी को सौंपा गया। किरोड़ी लाल मीणा की नकली बीज फैक्ट्रियों की रेड पर बोले बेढम। राजस्थान में दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शुक्रवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भगवान बालाजी के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा और मंत्री किरोड़ी लाल की कार्रवाई को सही बताया। इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया। इस पुस्तक का अनुवाद मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज ने किया है। विमोचन समारोह में विद्वान पंडितों ने पूजा अर्चना के बाद पुस्तक को श्री बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित किया। वहीं पहली प्रति गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को भेंट की गई। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के दिल्ली आवास पर पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। यह बैठक पहले इंदिरा भवन में प्रस्तावित थी, लेकिन रंधावा ने इसे अपने निवास पर स्थानांतरित कर दिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता शामिल हुए हैं। इस बैठक के जरिए कांग्रेस हाईकमान यह संदेश देना चाहता है कि 2028 की तैयारी अब फील्ड लेवल से शुरू हो चुकी है और संगठन में जो भी कमजोर कड़ी होगी उसे या तो मजबूत किया जाएगा या बदला जाएगा। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी घोषित। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के शिक्षक प्रकोष्ठ अध्यक्ष नरेश मिश्रा ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संतोष तंवर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रायचंद लटियाल को संगठन महासचिव नियुक्त किया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एडमिशन शुरू। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में संचालित स्नातक स्नातकोत्तर यूजी पीजी कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। यूजी स्तर के कोर्सेज में प्रवेश के लिए 23 जून लास्ट डेट है। वहीं पीजी स्तर के कोर्सेज में प्रवेश के लिए 1 जुलाई लास्ट डेट है। इनकी काउंसलिंग यूनिवर्सिटी में ही होगी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दौड़ाकर पीटा। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में कुछ ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एक्सईएन जैन सहित कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। अधिकारियों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीण बिजली का पोल लगाने का विरोध कर रहे थे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दी है। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मामले में करीब 10 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। ग्रारोत बोले, बीएपी विधायक को रिश्वत केस में फंसाया गया। बांसवाड़ा के बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में सांसद राजकुमार रोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी की ओर से हुई जांच में सामने आया कि विधायक को षड्यंत्र कर फंसाया गया था। रोत ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक प्रत्याशी भी इसमें शामिल है। सांसद ने एसआई भर्ती पर परीक्षा को लेकर कहा, गरीब परिवार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ था। अब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना रुख साफ करें। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए बसों की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसको लेकर मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई है। निगम मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार सभी आगारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों की स्थिति सुधारें और समयबद्ध कार्य योजना बनाएं। निगम मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरू में शुरू हुआ एनसीसी का ट्रेनिंग कैंप। एक राज्य इंजीनियर रेजिमेंट एनसीसी की ओर से 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का रूपाराम सेवदा महाविद्यालय केरू में शुक्रवार से शुरू हुआ। कैंप कमांडेंट कर्नल पंकज दुग्गल ने बताया कि इसमें जोधपुर सहित प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, कोटा ग्रुप के कुल 600 कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैंप के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण अलग अलग प्रशिक्षक से रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21 जून को विश्व योग दिवस में सभी एनसीसी कैडेट्स और स्टाफ भाग लेंगे। बोले, भाजपा राज में राजस्थान बेहाल है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा राज में राजस्थान बेहाल है। जूली ने एक्स पर लिखा, किसानों से धोखा किया। किसानों की आमदनी 2 गुना करने वाले आज किसानों को ही मिलावटी खाद बेच रहे हैं। खनन में माफिया राज है। भाजपाइयों के संरक्षण में अवैध खनन फल फूल रहा है।
एफआईआर नहीं लिखने पर सरपंच पुलिस वायरलेस टावर पर चढ़ा जोधपुर के ओसिया में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां धोलिया नगर ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश धतरवाल पुलिस के वायरलेस ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। सरपंच का आरोप है कि गुरुवार को उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके उलट विपक्षी अर्जुन राम की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। शुक्रवार शाम को ओसिया थाने पहुंचे सरपंच धतरवाल अचानक वायरलेस ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। वन कर्मियों की पदोन्नति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ ने 3 साल से विभागीय पदोन्नति नहीं होने पर नाराजगी जताई है। संघ ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर 30 जून 2025 तक पदोन्नति नहीं हुई तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक 9 जून को जयपुर के अरण्य भवन में हुई। इसमें सभी जिलों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी गई। नीट टॉपर महेश राज्यपाल से मिले। नीट 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे महेश कुमार को आज राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने शॉल ओढ़ाकर और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर महेश की सफलता की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल बागड़े ने कहा कि महेश ने न सिर्फ अपने गांव और हनुमानगढ़ का बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने महेश को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत से सब कुछ संभव है और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने से सफलता अवश्य मिलती है। पर्यटन भवन के कर्मचारियों को मिला फ्री चिकित्सा परामर्श। पर्यटन भवन परिसर में हेल्दी स्माइल्स ग्रुप की ओर से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत रोग, कैंसर एवं हृदय रोगों से बचाव विषयों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपयोगी जानकारी और परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में हेल्दी स्माइल्स ग्रुप के अध्यक्ष डॉ समीर शर्मा, अभिषेक पारीक एंड अनिल शर्मा ने विभिन्न रोगों की रोकथाम और उनके प्रभावी समाधान को लेकर व्याख्यान प्रस्तुत किए। स्वनिधि योजना से 80,000 रुपए तक का कम ब्याज पर कर्ज राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद और असंगठित मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पारां जिले के 6 नगरीय निकायों में रहने वाले पात्र नागरिकों को 3 चरणों में 80,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। योजना का मुख्य लक्ष्य शहरी गरीब, छोटे व्यवसायी और मजदूरों को स्वरोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों को वार्षिक ब्याज दर में 7% की सब्सिडी मिलेगी। बूंदी के मेज नदी पर बनेगा नया पुल। बूंदी में खटकड़ के पास इंद्रगढ़ लाखेरी बूंदी रोड पर मेज नदी पर नया पुल बनेगा। राज्य सरकार ने 24 करोड़ रुपए 63 लाख की लागत से इस उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट राज्य बजट में शामिल किया गया था। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। मौजूदा पुल आजादी से पहले का बना है। यह अब जर्जर हो चुका है। बरसात में यह पुलिया डूब जाती है। इससे आवागमन पूरी तरह रुक जाता है। धौलपुर में बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने धौलपुर आगार में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शुक्रवार को चलाए गए इस अभियान में बिना टिकट यात्रा कर रहे 4 यात्रियों से 1550 रुपए का जुर्माना वसूला गया। धौलपुर आगार के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह के अनुसार यह अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शुरू किया गया है। इसके लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें नियमित रूप से रोडवेज बसों में टिकट की जांच कर रही हैं। झुंझुनू में बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को कारण बताओ नोटिस। झुंझुनू में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कृष्ण कुमार ने झुंझुनू भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिणी कुलहरी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। इसे अनुशासनहीनता माना गया। अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है। पार्टी की रीति नीति और निर्णयों के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ में बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध। हनुमानगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। जंक्शन के वार्ड 50 बिहारी बस्ती में जींस कंपनी की टीम को लगातार 2 दिन विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुवार को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को टीम ने फिर मीटर लगाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के बैनर तले लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कुलदीप पूनिया का घेराव किया। 3 घंटे चले घेराव में एईएन ने 3 दिन का समय मांगा।
बिजली कर्मचारियों को फिर से पुरानी जगह लगाने की मांग। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती इलाकों में लगाए गए बिजली कर्मचारियों को वापस पुरानी जगहों पर लगाने की मांग उठी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वहां से हटाकर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्यूटी पर भेजा था। अब हालात सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में उन कर्मचारियों को पुनः उनकी पुरानी कार्यस्थल पर वापस लगाया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।